ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब भी हमारा रिवॉल्विंग रे ओ ए के साथ कॉन्साइड करेगा तो ट्रायंगल का ये सिनेरियो होगा। और फिर जब भी हमारा रिवॉल्विंग रे ओ पी जब ओ बी के साथ कॉन्साइड करेगा तो एंगल क्या होगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब भी हमारा ओ बी ओ पी रे, चाहे ये ओ बी पोजिशन पे हो या ओ डी पोजिशन पे हो, ये एंगल क्या करेगा, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। ठीक है, जैसे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे आएगा तो ये क्या होगा, पाई बाई टू। एक बार पूरा कंप्लीट रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, टू पाई प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई टू। तो 5 पाई बाई टू क्या है, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल 5 इंटू पाई बाई टू। अगर ऐसे रोटेट करता है, ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओ बी पर आता है तो क्या होगा, -3 पाई बाई टू। तो -3 ये भी क्या है, ऑड है, इंटू पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। तो जब भी हमारा रिवॉल्विंग रे ओपी, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे 1000 बार या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी बार भी रोटेट करे, वो जब भी ओ बी पर होगा तो फिर ये ट्रायंगल का सिनेरियो होगा। और एंगल क्या फॉर्म होगा, एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया ना, पाई बाई टू। अब ये सारे केस कवर हो गए इसमें, ठीक है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए पे कौन साइड करेगा तो क्या होगा, पाई का इवन मल्टीपल, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, 2n पाई। ठीक है, इस केस में क्या होगा, पाई का ऑड मल्टीपल, तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, 2n+1 पाई। इस केस में क्या होगा, पाई बाई टू का गेन, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू। 3 पाई बाई टू इसका मतलब जब भी रिवॉल्विंग रे ओडी पे कॉन्साइड करेगा तो हमारा एंगल क्या होगा, अगेन पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारा एंगल पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा तो उस केस में जो हमारा बेस होगा ना, ट्रायंगल का जो बेस होगा वो जीरो हो जाएगा। और जब भी हमारा x जो होगा पाई का इवन मल्टीपल होगा तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। देखो पाई के इवन मल्टीपल कहाँ मिलेगा, ओ ए पे मिलेगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। और जब भी हमारा एंगल पाई का ऑड मल्टीपल होगा उस केस में भी परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, बिकॉज पाई के ऑड मल्टीपल पे क्या होगा, एंगल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इस केस में अगेन परपेंडिकुलर जीरो, पाई के इवन मल्टीपल पे क्या होगा, हमारा एंगल कहाँ आएगा, ओ ए पर आएगा, अगेन परपेंडिकुलर जीरो। और पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल कहाँ होगा, या तो ओ बी पर या तो ओ डी पर, तो इस केस में बेस जीरो। यार ये बात समझ में, तो यहाँ तक ये जो अभी मैंने बताया ना ये इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रह गया कि मैंने क्या बोला था कि हमने ट्रायंगल में ये जो यूनिट सर्कल ही क्यों लिया। ऐसा भी तो कर सकते थे कि 2 यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेते, उसके सेंटर को ओरिजिन पर रख देते, या 100 यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेते, उसके सेंटर को ओरिजिन पर रख देते। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो बता रहा हूँ। जैसे ये तुम देखो, यहाँ पे एक हमने क्या किया, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया, 2 यूनिट रेडियस का सर्कल ले लिया। ठीक है, इस केस में देखो, अगर ये एंगल x रेडियन है, ठीक है, और ये भी एंगल x रेडियन है, तो अगर मान लो कि O है ये A B C D, ये O, इसको मान लो A डैश B डैश, ये पॉइंट हो गया हमारा C डैश, और ये पॉइंट हो गया हमारा D डैश। अब ये बताओ कि अगर मुझे साइन ऑफ x चाहिए तो साइन ऑफ x मैं इस ट्रायंगल में निकालूं ओ पी डैश एम डैश पर, और या ओ पी एम पर निकालूं, वैल्यू तो सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, या फिर मैंने भी बता रखा है, या हम लोग 10th क्लास में पढ़ रखे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका जो वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल के साइड पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो, इस केस में अगर मैं बोलूँ, इस केस में साइन ऑफ एक्स निकालने के लिए बोलूँ तो साइन ऑफ एक्स क्या होगा बताओ, पी डैश एम डैश अपॉन ओ पी डैश। इस केस में अगर मैं साइन ऑफ एक्स बोलूं तो साइन ऑफ एक्स क्या होगा, पी एम अपॉन ओ पी। यहां पे बेनिफिट क्या, अब ये देखो, पी एम अपॉन ओ पी डैश एम डैश अपॉन ओ पी डैश और पी एम अपॉन ओ पी, ये दोनों इक्वल है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये हमारा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल, ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं बट सिमिलर ट्रायंगल है।
ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो फिर क्या हो गया, एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल ओ एम पी और ओ एम डैश पी डैश ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पी डैश एम डैश अपॉन पी एम ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ओ पी डैश अपॉन ओ पी के। ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है बट फिर भी एक बार देख लो। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी एम डैश अपॉन ओ पी डैश इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी। ये दोनों वैल्यू मिल गया ना सेम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से साइन एक्स निकालो चाहे यहाँ से साइन एक्स निकालो, यहाँ से हमने साइन एक्स का वैल्यू इस डायग्राम से निकाला है और यहाँ से हमने साइन एक्स का वैल्यू इस डायग्राम से निकाला, दोनों से सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, बट फिर हमने रेडियस 1 यूनिट क्यों लिया, रेडियस 1 यूनिट लेने से क्या हो जाएगा, हमारा जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा और कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे ही साइन एक्स निकाल लो, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोई भी ट्रायंगल निकाल लो, मतलब सॉरी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लो, उसका वैल्यू चाहे रेडियस 2 यूनिट से निकालो चाहे 1 यूनिट से निकालो या रेडियस 100 यूनिट से निकालो, वैल्यू तो सेम ही आना है। ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है, वो ट्रायंगल के साइड पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो हमने अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई रखने के लिए रेडियस क्या ले लिया, सर्कल का 1 यूनिट। ठीक है, यहां तक अगर बात क्लियर है, बात समझ में आई है जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम ऐसे देखो, यहां पे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ओ एम पी, यहां पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ओ एम पी साइन ऑफ एक्स, ये एंगल हमारा एक्स है। अब साइन ऑफ एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा पीएम अपॉन ओपी। अब पीएम का वैल्यू क्या है, पीएम तो हमारा परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू बी है, ओपी का वैल्यू क्या 1, तो क्या हो गया सीधे साइन एक्स का वैल्यू बी। और कॉस एक्स क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में अगर हमें कॉस एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे। बेस क्या हमारा ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या ओपी, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 दैट इज ए। तो साइन एक्स का वैल्यू मिल गया हमें बी, कॉस एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल गया ए। इसका मतलब क्या है कि जब ये रिवॉल्विंग रे ऐसे रोटेट करेगा ना, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कॉस एक्स के इक्वल होगा, और इस पी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा साइन एक्स के इक्वल होगा। इस बात को समझो, मान लो ये पी पॉइंट घूम के यहाँ पे आ गया, तो इस पी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ एक्स। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे घूम के चला है तो फिर एंगल कैसे फॉर्म होगा, फिर एंगल ऐसे फॉर्म हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, अगर पी पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाए तो फिर इस एंगल को हम लेंगे एक्स। आ रही बात समझ में, ये हमारा एंगल एक्स हो जाएगा। अब इस केस में इस पी पॉइंट का मान लो यहाँ पे ये घूम के आया, ये पी से हो गया पी डैश, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश कॉमा बी डैश। पी पॉइंट का पी डैश कोऑर्डिनेट को हमने क्या ले लिया, ए डैश कॉमा बी डैश। अब मैं बोलूं कि इस एंगल को हमने वाई बोल दिया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि साइन ऑफ वाई बताओ क्या होगा, तो साइन ऑफ वाई क्या होगा, इस पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट, तो साइन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, बी डैश। अगर मैं बोलूं कॉस ऑफ वाई बताओ, तो कॉस ऑफ वाई क्या होगा, पी डैश पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो किसके इक्वल है, ए डैश के। ठीक है, अब ये रिवॉल्विंग रे इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी हो, ये रिवॉल्विंग रे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी हो, तो जो एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइन एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस रिवॉल्विंग रे के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल फॉर्म हुआ उस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा वहां से हम निकाल सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं, दूसरा हम क्या बोलेंगे कि रिवॉल्विंग रे का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, रिवॉल्व करेगा तो एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, उस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस की बात कर रहे हैं, उस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइन एक्स होगा या साइन थीटा होगा वो क्या होगा, इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, और जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, इस पी पॉइंट का या पी डैश पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1। देख लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए किसके इक्वल है, साइन एक्स के, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। बी किसके इक्वल है, कॉस एक्स के, तो बी क्या हो गया, बी स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब ये फिर सुन लो, ये एक्स कुछ भी हो, एनी एंगल, एक्स का वैल्यू 1000 डिग्री हो चाहे यहां पे एक्स का वैल्यू 1 करोड़ डिग्री हो, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आगे बात समझ में। क्वाड्रेंटल एंगल हम किसे बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, पाई बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है,
क्वाड्रेंटल एंगल क्या हो गया, ये ओ ए, ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। ये π/2 का इवन मल्टीपल होगा, यहाँ पे ये π/2 का इवन मल्टीपल होगा, जैसे तुम देख लो इस केस में यहाँ पे जो आएगा तो π/2 के साथ क्या लिखा होगा, π/2 के साथ इवन लिखा होगा ना, तभी तो 2 से वो इवन नंबर कैंसिल होके इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये भी π/2 का मल्टीपल है, ये जो हमारा y एक्सिस है ये भी π/2 का मल्टीपल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। और क्वाड्रेंटल एंगल के करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर एंगल AOB, जैसे हमने बोला एंगल AOB ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ये किसके इक्वल है, π/2 के। एंगल AOC ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये किसके इक्वल है, पाई के। एंगल AOD बोलने के दो रास्ते, एक AOD इस एंगल को भी ले सकते हैं, तो इस एंगल को लेंगे तो क्या होगा, 3π/2। एक AOD ऐसे भी ले सकते हैं क्लॉकवाइज घूम के, तो फिर एंगल क्या हो जाएगा, -π/2। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम लोग जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल है ना, उस क्वाड्रेंटल एंगल पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, व्हेन पॉइंट P कॉन्साइड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब ये पॉइंट P है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड करेगा, मीन्स ये पॉइंट P इस पॉइंट A के साथ कॉन्साइड करेगा, तो एंगल क्या फॉर्म होगा, 0 रेडियन। 0 रेडियन बोल लो या 0 डिग्री बोल लो। ठीक है, तो एंगल AOP क्या होगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। ठीक है, तो अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहां पे जो मैंने बताया ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस केस में जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, देख लो, जब ये हमारा पॉइंट P ए के साथ कॉन्साइड करेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये PM 0 हो जाएगा, और ये जो बेस OM है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो हाइपोटेन्यूस OP है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा, A जो बेस है 1 के इक्वल हो गया, B जो परपेंडिकुलर है 0 के इक्वल हो गया, OP जो हाइपोटेन्यूस है 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि साइन 0 क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि जब ये P पॉइंट A पे कॉन्साइड कर गया तो इस केस में साइन 0 क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या हमारा 0, परपेंडिकुलर क्या हमारा B है 0, हाइपोटेन्यूस क्या 1, तो 0/1 इज 0, तो साइन ऑफ 0 क्या हो गया, 0। एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 0, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज 0, हाइपोटेन्यूस इज 1, तो 0/1 इज 0। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला कि जो P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होता है, हमेशा साइन के इक्वल होगा, और P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, हमेशा कॉस के इक्वल होगा। तो जब ये P पॉइंट A पे कॉन्साइड करेगा तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो B 0 मीन साइन 0। एंगल यहां पे जब ये P पॉइंट A पे कॉन्साइड करेगा एंगल क्या बनेगा 0, तो साइन ऑफ 0 इज 0। अब cos 0 क्या होगा, cos 0 इज 1। ठीक है, cos 0 इज 1, एक तो ऐसे बोल लो, दूसरा क्या है, cos 0 के लिए क्या बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या है, बेस 1 है, A है ना 1, हाइपोटेन्यूस क्या 1, तो 1/1 इज 1, ऐसे भी बोल सकते हो। अब tan 0 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan 0 को क्या लिख सकते हो, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू है 0, कॉस 0 का वैल्यू है 1, तो 0/1 इज 0, तो tan 0 भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला कि जब ये रिवॉल्विंग रे OA के साथ कॉन्साइड करेगा तो साइन हो जाएगा 0, कॉस हो जाएगा 1 और tan हो जाएगा 0। तो बस हमें साइन कॉस और tan निकल गया ना, तो कॉसेक भी निकल गया, सेक भी निकल गया, कॉट भी निकल गया। तो कॉसेक 0 क्या होगा, साइन 1/sin 0, कॉसेक 0 क्या होगा 1/sin 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और सेक 0 क्या होगा 1/cos 0, cos 0 इज 1, तो 1/1 इज 1, तो सेक 0 इज 1। अब cot 0 क्या होगा 1/tan 0, तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो cot 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या पता चला कि जब हमारा एंगल 0 होगा, या फिर हम ऐसे बोलें कि जब ये रिवॉल्विंग रे में OP A पे कॉन्साइड करेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन 0 होगा, cos 1 होगा, tan 0 होगा, कॉसेक डिफाइंड नहीं होगा, सेक 1 होगा और कॉट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए।
इसके बाद आ जाओ, यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। व्हेन पॉइंट पी कॉन्साइड विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, जब पॉइंट पी जो है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कॉन्साइड करेगा, यहाँ पे मैं एक बार बार पेज पलटने से अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए। ये पॉइंट है ए 1,0, ये पॉइंट हो गया बी 0,1, दिस पॉइंट इज सी -1,0, दिस पॉइंट इज डी 0,-1, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया था, ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट इज A, B, ये B हो गया, ये ओरिजिन हो गया, दिस पॉइंट इज M, ये A हो गया। अब देखो, जब ये OP है ना, OP किसके साथ कॉन्साइड करे, B के साथ कॉन्साइड करे, तो सिंपल एंगल क्या फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के, ये एंगल अगर X है, ठीक है, और जब ये OP एंटी क्लॉकवाइज घूम के OB के साथ कॉन्साइड करेगा तो फिर एंगल क्या फॉर्म होगा, एंगल होगा π/2। अब मैं बोलूं cos π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos π/2 का वैल्यू हो जाएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो cos π/2 इज 0। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो sin π/2 इज 1। अब साइन मिल गया, cos मिल गया, तो tan मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, P कॉन्साइड करेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, डेट इज π/2। OM, ये OM क्या हो जाएगा, ये जो OM दिख रहा है ना तुम्हें, ये OM, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये PM क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा 1, और हाइपोटेनुस हमेशा 1 होगा, इस बात को ध्यान में रखो। हाइपोटेनुस जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता क्या है हाइपोटेनुस, जैसे अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम, अगर ये हमारे पास ABC है, तो इस केस में जो हमारा AC होता है उसको हम क्या बोलते हैं, √AB² + BC²। देखो परपेंडिकुलर ऑफ बेस, ये अपने साइन को चेंज करेगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी 0 होगा, बट हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज 1, बिकॉज AC क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ना, तो हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं क्या बोल रहा था, जब ये P पॉइंट OB पे कॉन्साइड करेगा तो एंगल क्या फॉर्म होगा π/2, तो OM क्या हो जाएगा 0, MP क्या हो जाएगा 1, और OP तो हमेशा 1 होगा, तो साइन π/2 क्या होगा, एक तो साइन π/2 तुम ऐसे बोल लो कि PM/OP, PM क्या होगा, PM इज 1, OP इज 1, तो 1/1 इज 1, एक तो ऐसे बोल लो, ठीक है। दूसरा क्या बोलो कि जब ये पॉइंट P B पे कॉन्साइड करेगा तो साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डेट इज 1, cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डेट इज 0, ठीक है। अब हमें साइन मिल गया, cos मिल गया, तो tan मिल जाएगा, tan π/2 क्या हो जाएगा, tan π/2 is sin π/2 upon cos π/2, तो sin π/2 1, cos π/2 is 0, that is tan π/2 is not defined, tan π/2 क्या हुआ हमारा, not defined, ठीक है। tan π/2 is not defined, क्लियर है ये बात। अब अगर cosic π/2 की बात करें तो 1/sin π/2, तो 1, sec π/2 की बात करें तो 1/cos π/2, अगेन नॉट डिफाइंड, cot π/2 की बात करें तो cos π/2 upon sin π/2, या फिर तुम ऐसे बोल लो 1/tan π/2, तो 1/tan π/2, तो tan π/2 क्या होगा, tan π/2 इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे तुम याद रखने के दो ऑप्शन है, एक तो तुम ऐसे याद रखो कि cot π/2 इज 0, मतलब ये रूल नहीं है, बट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं ये कि 1/∞ इज 0, ये ऐसा होता नहीं है, ये जो है करेक्ट नहीं है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, या 1/not defined इज 0, याद रखने के लिए बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट करेक्ट, ये जो लिख रहा हूं करेक्ट नहीं है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं 1/not defined इज 0, ठीक है। cot π/2 को क्या लिख सकते हो, cos π/2 upon sin π/2, cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है, तो 0। दूसरा क्या याद रख सकते हो कि cot π/2 इज 1/tan π/2 एंड tan π/2 इज नॉट डिफाइंड, तो नॉट 1/not defined इज 0, ठीक है। व्हेन पॉइंट P coincide विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अब ये बताओ जब ये पॉइंट P एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके नेगेटिव एक्स एक्सिस डेट इज C से कॉन्साइड कर जाए तो एंगल क्या फॉर्म होगा पाई, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0, C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, cos पाई का वैल्यू क्या होगा -1, C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में।
तो एंगल AOC हमारा 180 डिग्री है पाई। इस केस में हमारा ये जो OM होगा, OM, ये OM क्या हो जाएगा -1, ये हमारा PM क्या हो जाएगा 0, और ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू लिखो, तो साइन पाई क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर ऐसे करके ये रिवॉल्विंग रे रिवॉल्व करते जाए ऐसे करके, तो ये जो हमारा PM है यही होगा ना, PM / OP। तो PM क्या हो जाएगा 0, OP क्या हमारा हाइपोटेन्यूज 1, तो 0। कॉस पाई क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है OM, हाइपोटेन्यूज क्या है OP, OM क्या हो जाएगा -1 और हाइपोटेन्यूज इज 1, दिस इज -1। ऐसे याद रख सकते हो। बट सिंपल सा क्या है कि रिवॉल्विंग रे का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस थीटा का वैल्यू होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो एंगल 180 डिग्री होगा। उस केस में साइन का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू -1, टैन का वैल्यू क्या होगा साइन पाई अपॉन कॉस पाई, 0 अपॉन -1 इज 0। कॉसेक पाई क्या होगा 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। सेक पाई क्या होगा 1 अपॉन कॉस पाई, तो 1 अपॉन -1 इज -1। कॉट पाई क्या होगा कॉस पाई अपॉन साइन पाई, तो -1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन P कॉन्साइड विथ नेगेटिव वाई एक्सिस, अब ये एंगल रिवॉल्विंग रे क्या है, ऐसे करके रिवॉल्व करके ये नेगेटिव वाई एक्सिस इस पे कॉन्साइड कर जाए, तो इस पे जब कॉन्साइड करेगा तो फिर इस केस में साइन, ये एंगल क्या फॉर्म होगा 3π/2, तो साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होगा -1, और कॉस 3π/2 का वैल्यू क्या होगा 0। डी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो साइन ये कॉस 3π/2 का वैल्यू होगा, और डी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा साइन 3π/2 का वैल्यू होगा। तो हमने क्या निकाल लिया, साइन 3π/2 क्या हो गया -1, कॉस 3π/2 क्या होगा 0, tan 3π/2 क्या होगा साइन 3π/2 अपॉन कॉस 3π/2, -1/0 नॉट डिफाइंड। कॉसेक 3π/2 क्या होगा 1 अपॉन साइन 3π/2, 1 अपॉन -1 इज -1। सेक 3π/2 क्या होगा 1 अपॉन कॉस 3π/2, एंड कॉस 3π/2 इज 0, तो नॉट डिफाइंड। कॉट 3π/2 क्या है कॉस 3π/2 अपॉन साइन 3π/2, कॉस 3π/2 इज 0, एंड साइन 3π/2 इज -1, तो 0 अपॉन -1 इज 0। तो ये वैल्यू निकल गया। अब इसे रटने की जरूरत तो है नहीं, देन एंड देयर तुम समझ जाओगे, याद इसमें रखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जब हमारा रिवॉल्विंग रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन सब के साथ कॉन्साइड करेगा, तो ट्रायंगल में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, बेस का वैल्यू क्या होगा, बस ये याद रखोगे तो देन एंड देयर वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 3π/2 कॉस 3π/2। इसको इतना भी याद नहीं रखना है, मैंने इसका ऑलरेडी बता रखा है कि इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, तुम लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इसको मैंने 1 लिया था, ये 2 लिया था, ये 3 लिया था, और ये 4 लिया था। यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उस पर साइन फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, मतलब कि 1 किस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। इस पर एंगल का वैल्यू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2nπ, और 3 क्या होता है एक्स का वैल्यू 2n+1π/2, सॉरी 2n+1π। इसको क्या बोल सकते हो 2n+1π/2, इसको भी बोल सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ इसको क्या बोल सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मैंने क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन का वैल्यू 0 होता है और वर्टिकल लाइन पे कॉस का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर क्या बोला कि वर्टिकल लाइन पे साइन का वैल्यू ±1 होता है। जैसे यहाँ पे हमेशा साइन का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे हमेशा साइन का वैल्यू -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू हमेशा 1 होगा, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू हमेशा -1 होगा। यहाँ पे होने का मतलब कि इस एंगल पे जब रिवॉल्विंग रे चाहे एक बार रोटेट करके यहाँ पहुंचे, ऐसे रोटेट करके पहुंचे, ऐसे रोटेट करके पहुंचे, या 1000 चक्कर रोटेट करके यहाँ पे पहुंचे, कॉस हमेशा यहाँ पे -1 होगा, और कॉस हमेशा यहाँ पे 0 होगा, और साइन हमेशा यहाँ 1 होगा, और साइन यहाँ पे हमेशा -1 होगा। फिर साइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा 0 होगा, और कॉस हमारा वर्टिकल लाइन पे 0 होगा। ये तो ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि अभी तक हम लोग किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, अभी तक हम लोग रोटेट कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले क्या किया हमने कि बोला कि P कॉन्साइड करेगा OA पे, फिर कहाँ पे कॉन्साइड करेगा OB पर, फिर कहाँ कॉन्साइड करेगा OC पे, फिर कहाँ पे कॉन्साइड करेगा OD पर, फिर ये और रिवॉल्व करके फिर कहाँ गया OA पर।
तो ओ ए पर आ जाएगा तो एंगल क्या होगा 2 पाई। जब स्टार्ट किया था तो एंगल क्या था 0, और एक कंप्लीट रोटेट करके फिर दोबारा ओ ए पर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई। अब तुम ये बताओ 2 पाई एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है और 0 एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल बन रहा है वो तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब साइन 2 पाई का वैल्यू और साइन 0 का वैल्यू सेम होगा, कॉस 2 पाई का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू सेम होगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका वैल्यू 0 पर और 2 पाई पर सेम होगा, बिकॉज ट्रायंगल तो सेम ही बन रहा है, सेम ही ट्रायंगल बन रहा है, तो उसी ट्रायंगल से हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना है। तो इसका क्या मतलब है, मैंने क्या किया है 2 पाई को लिखा नहीं है आई थिंक, बट कोई नहीं, तुम समझ जाओ। साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन 2 पाई इज इक्वल्स टू साइन 0, कॉस 2 पाई इज इक्वल्स टू कॉस 0। एक्चुअल में साइन 2 पाई नहीं, साइन n पाई या 2n पाई का वैल्यू 0 होता है, इसको याद रखना है। 2n पाई कब होगा, हमेशा इस पर आएगा, तो 2n पाई का वैल्यू 0 होता है। कॉस 2n पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है। tan 2n पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 2n पाई अपॉन कॉस 2n पाई, क्या होगा 0/1 इज 0। अब अगर मैं बोलूं कॉसेक 2n पाई का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 2n पाई का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। कॉस 2n पाई का वैल्यू की है, सेक 2n पाई का वैल्यू क्या होगा 1, और कॉट 2n पाई का वैल्यू क्या होगा कॉस 2n पाई अपॉन साइन 2n पाई, तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइन। कॉट 2n पाई क्या होगा, कॉट 2n पाई इज नॉट डिफाइन, ये क्या हमारा नॉट डिफाइन। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। अब ये रिवॉल्विंग रे क्या कर रहा है कि रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, तो अब एंगल क्या फॉर्म कर गया -π/2 या -90 डिग्री। तो साइन ऑफ -90 डिग्री का, साइन ऑफ -90 डिग्री, ठीक है, या साइन ऑफ 3 पाई, या ऐसे बोलो साइन ऑफ -π/2 और साइन ऑफ -3π/2, ऐसे करोगे तो -3π/2, ये दोनों वैल्यू सेम होगा। क्यों, बिकॉज पहुंचा तो एक ही जगह पे, ठीक है, तो एक जगह पे पहुंचा तो इसका मतलब कि एक ही ट्रायंगल मिलेगा, एक ही ट्रायंगल मिलेगा तो एक ही वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम लाइन पे साइन -π/2 क्या हो जाएगा -1, साइन ऑफ -π/2 का वैल्यू और साइन ऑफ 3π/2 का वैल्यू सेम होगा। कॉस ऑफ -π/2 का वैल्यू और कॉस ऑफ 3π/2 का वैल्यू सेम होगा। tan ऑफ -π/2 और tan ऑफ 3π/2 का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है। अब ये फर्दर रोटेट किया, फर्दर क्लॉकवाइज रोटेट किया और कहां पे पहुंच गया, सी पर। अगेन यहां पे तो हो गया -π/2, फर्दर ये रोटेट किया क्लॉकवाइज, कहां पहुंच गया, सी पर। तो जब ये सी पर पहुंच गया तो फिर क्या होगा, सोचो एंगल क्या होगा, -π या -180 डिग्री। तो साइन ऑफ -180 डिग्री या साइन ऑफ 180 डिग्री ये भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि पहुंचा तो सी पर, ठीक है ना। तो साइन ऑफ -80 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ -80 डिग्री इज 0 एंड कॉस ऑफ -80 डिग्री इज -1। फिर उसी के हिसाब से tan ऑफ -80 डिग्री, कॉसेक ऑफ -80 डिग्री, ये सब हम निकाल सकते हैं। फिर ये रिवॉल्विंग रे फर्दर रोटेट किया, अगेन एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, और कहां पहुंच गया, OB पर। तो OB पे पहुंचा तो एंगल क्या फॉर्म किया, -3π/2। तो साइन ऑफ -3π/2 बोल लो या साइन ऑफ π/2 बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि सेम पोजीशन है रिवॉल्विंग रे का। तो सेम पोजीशन है तो सेम रेफरेंस ट्रायंगल है, सेम रेफरेंस ट्रायंगल है तो फिर सेम क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात आ गई होगी समझ में। फिर एक बार पूरा रिवॉल्व करके ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करके अगेन OA पर आ जाए, तो OA पर आ जाए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल क्या फॉर्म हुआ, -2π। तो साइन ऑफ -2π बोल लो या साइन ऑफ 2π बोल लो या साइन ऑफ 0 बोल लो या साइन ऑफ 4π बोल लो, सब पे वैल्यू सेम होगा। ये आई होप बात आ रही होगी समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो रिवॉल्विंग रे यहां से रोटेट किया ना, ऐसे करके ये क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां पे पहुंच गया तो एंगल हो गया -2π। और जब रिवॉल्विंग रे यहां से स्टार्ट किया था तो एंगल था 0, और जब रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहां पे पहुंचा तो एंगल हो गया 2π।
तो हम क्या बोल सकते हैं, -2 पाई पे, 2 पाई पे, 0 पे, सब पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस, टैन कॉस, एक्स सेक कॉट, उनका वैल्यू सेम होगा, बिकॉज उसका जो फाइनल पोजीशन है, एंगल चेंज हो रहा है ना। क्यों एंगल चेंज हो रहा है? बिकॉज रिवॉल्विंग रे रोटेट कर रहा है, तो एंगल चेंज हो रहा है। बट जब भी एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो टर्मिनल रे है उसका पोजीशन तो सेम आ रहा है, तो पोजीशन सेम है तो ट्रायंगल सेम है तो वैल्यू सेम है। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। यही बात को मैंने यहाँ पे इतने डिटेल से लिख रखा है। ठीक है, व्हेन पी कॉन्साइड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज रोटेशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड करेगा तो एंगल हो जाएगा -2 पाई। तो ये जब -2 पाई होगा तो साइन ऑफ -360 डिग्री का वैल्यू और साइन 0 का वैल्यू और साइन 360 डिग्री का वैल्यू सब सेम होगा। देखो, साइन ऑफ -360 -2 पाई, या फिर साइन 2 पाई बोल लो या साइन 0 बोल लो, सारे वैल्यू सेम होंगे, क्योंकि जो हमारा टर्मिनल रे है उसका पोजीशन तो सेम है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको एक बार देख लेना।